तो अब तक हमारा सफर बढ़ चुका था अगले ड्रैगन बॉल की तरफ, जहां एक बंदा अपने निम्बस क्लाउड में ऐश करते हुए जा रहा है, वहीं दूसरा रेगिस्तान से अपने हेडक्वार्टर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भी सफर पहुंच चुका है कोरन लैंड की तरफ, यानी कि स्वागत है आपका कोरन लैंड में, जहाँ पे कोरन टावर था, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे अगर आपने ड्रैगन बॉल्स ही देखा होगा तो यहीं आसपास चल रही थी ड्रैगन बॉल्स की तलाश, जहाँ रेड रिबन आर्मी इसको खोज रही थी और यहीं रहते थे कोरन टावर के रक्षक ऊपा और उसके डैड, जो कि नदी किनारे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। अब जहाँ ऊपा के डैड काफी पावरफुल है और ऊपा भी उनसे बहुत प्यार करता है, मतलब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसके बाद रेड रिबन आर्मी की परेशानी कुछ इस तरह से सामने आती है कि वो कोई चट्टान को फोड़ देते हैं, जहाँ से वॉल्कन चट्टान के रूप में ऊपा के वहाँ पहुंचती है, जहाँ पे ऊपा को मिलता है गर्मा गर्म ड्रैगन बॉल, जिसको ऊपा के डैड खोज लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे पहुंचते रेड रिबन आर्मी उन्हें परेशान करने और लेने वो ड्रैगन बॉल। लेकिन जहाँ ऊपा के डैड कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे और वो नहीं ले पाए उनसे ड्रैगन बॉल, लेकिन वो लेके चले गए ऊपा और धमकी देने लगे ड्रैगन बॉल के लिए, जहाँ अचानक से आ पहुंचा हमारा गोकू और उसने बचा लिया ड्रैगन बॉल के साथ ऊपा को भी। और किस्मत के साथ ये था 4 स्टार ड्रैगन बॉल। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जनरल ब्लू वापस पहुंच चुका है हेडक्वार्टर, और यहाँ पर एंट्री हुई है एक नए बंदे की, जिसका नाम है मर्सरी टाओ, या फिर यूं कहे टाओ पाई पाई। इंग्लिश और जापानीज का थोड़ा फर्क। अब यहाँ पर मर्सरी टाओ का पहला शिकार बना हमारा जनरल ब्लू, जिसने अपनी सारी साइकिक शक्ति और सारी शक्तियों के बावजूद कुछ भी ना कर पाया वो मर्सरी टाओ का, और उन्होंने इसको हरा दिया सिर्फ अपनी जीप का इस्तेमाल करके, जैसा कि उसने कहा था मैं उसे सिर्फ अपनी जीप के इस्तेमाल से हरा दूंगा। और गोकू ने यहाँ पर जानी कोरन टावर की शक्ति, मतलब जहाँ पे जो भी चढ़ेगा अपनी पूरी ताकत लगा के वो जाके ऊपर पाएगा एक डिवाइन वाटर, जिसके वजह से उसकी ताकत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर मर्सरी टावर भी तैयार था पूरा रास्ता नाप के एक पोल के सहारे अपना पोलस क्लाउड मतलब निम्बस क्लाउड की तरह अपना कुछ सवारी बना के, और वो सीधा पहुंचता है यहाँ से कोरन टावर की तरफ, जहाँ पर वो ऊपा के डैड को सिर्फ अपनी कुछ उंगलियों से हरा देता है और मार देता है जान से। अब जहाँ इसका बदला लेने गोकू बढ़ता है आगे और लड़ता है मर्सरी टाओ से और यूज करता है उसके खिलाफ का मेहा मेहा वेव, जिसको भी वो झेल जाता है सिर्फ अपने कपड़े के नुकसान पे, और गोकू पे करता है वो हमला अपने डोडोन रे का, जिसका सामना गोकू नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है, जिसको सोचते कि वो मर चुका है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि उसके पास था उसका 4 स्टार ड्रैगन बॉल, जिसने उसको मर्सरी टाओ के डायरेक्ट डोडोन रे के हिट से बचाया। और उसके बाद यहाँ पर देखते हुए कि ऊपा की लविंग मेमोरी थी उसके डैड के साथ, गोकू फैसला करता है कि वो यूज करेगा ड्रैगन बॉल्स का उन्हें जिंदा करवाने के लिए और कलेक्ट करेगा सारे ड्रैगन बॉल। जहाँ उसका सपना था सिर्फ अपना 4 स्टार ड्रैगन ढूंढने का, अब वो उसको नेक काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और जिंदा करवाना चाहता है ऊपा के डैड को उन सारे ड्रैगन बॉल्स के साथ। अब जहाँ गोकू जानता है कि मर्सरी टावर वापस आ सकते तो तैयारी करता है जीत की और चढ़ता है कोरन टावर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, जहाँ मर्सरी टावर बोलते हैं रेड रिबन आर्मी को कि 3 दिन के बाद वो जाएंगे और लेकर आएंगे वो 4 स्टार ड्रैगन बॉल वहां से भी। तो अब 3 दिन है गोकू के पास कोरन टावर को फतेह करने के लिए, जहाँ गोकू आधे दिन में कोरन टावर चढ़ जाता है, लेकिन क्या वो कामयाब होगा कोरन टावर पर चढ़कर उस डिवाइन वाटर को पीने में। अब यहाँ पर कोरन उसे डिवाइन वाटर दिखा तो देते हैं, लेकिन उसके हाथ लगने नहीं देते, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन था। अब वैसे कोरन टावर पर चढ़ने वाला दूसरा व्यक्ति था गोकू, और इससे पहले इसकी चढ़ाई की थी मास्टर रोशी ने, और इन्हें इस वाटर को पीने में लगे 3 साल। ये करीब 300 साल पुरानी कहानी है, जहाँ पे मैं उस टावर पर चढ़ा था और मुझे 3 साल लगे थे उस पानी को पीने में। और अब इस 3 साल की डेडलाइन को सुनकर गोकू हैरान और परेशान होता है कि उसे कुछ भी करके ये काम जल्दी से जल्दी निपटाना है। और अब इस दौरान कोरन उसकी 4 स्टार ड्रैगन बॉल मतलब गोकू की 4 स्टार ड्रैगन बॉल फेंक देता है नीचे, जिसे गोकू लेने पहुंचता है बड़ी तेजी से, ताकि ये कहीं रेड रिबन आर्मी के हाथ ना लग जाए और ऊपर कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए इसके वजह से। जिसके बाद इसको लेकर बड़ी तेजी से वापस ऊपर चढ़ता है और फिर दोबारा कोशिश करता है उस पानी को चुराने की, जहाँ गोकू रात को सोते टाइम कोरन की कॉपी करता है और वो कॉपी कैट बन जाता है कैट की, जहाँ वो उसके चाल को पढ़ने के लिए ऐसा करता है। अब जिसके बाद आखिरकार गोकू पा लेता है इस डिवाइन वाटर को और हासिल कर लेता है अपनी जीत। अब गोकू को पता चलता है पानी का रहस्य, मतलब पानी तो नॉर्मल था, लेकिन जो खासियत थी वो थी ट्रेनिंग, जहाँ उसने चुराने की कोशिश करी जार को और ऊपर से नीचे चढ़ा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ी। तो ये थी गोकू के पावरफुल बनने का राज कोरन टावर पे और मास्टर रोशी को, जिसमें 3 साल लगे। गोकू ने इसको सिर्फ 3 दिन में पूरा कर लिया मर्सरी टावर के डेडलाइन टाइम पे, जहाँ पर मर्सरी टावर भी तैयार है गोकू की तरफ पहुंचने को। तो अब यहाँ पर गोकू के पहुंचने से पहले पहुंच जाता है मर्सरी टाओ वहाँ पर और करता है परेशान ऊपा को, जिसके बाद गोकू सही टाइम पे पहुंचता है नीचे और बचा लेता है ऊपा को, और फिर हो जाती है एक दमदार फाइट चालू टाओ पाई पाई वर्सेस गोकू की,
जहाँ टाओ पाइपा का कहना था कि तुम्हारे पास 15 सेकंड है, लेकिन यहाँ पर गोकू ने इस लड़ाई को उससे आगे चलाया और दिखा दिया कि अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब इस दौरान सही में गोकू उसका सबूत देता है और काफी अच्छी लड़ाई करता है मर्सरी टाओ के अगेंस्ट, जहाँ वो अपनी तलवार निकालता है और उसका भी सामना कर लेता है गोकू, और डोडन रे का भी सामना इससे पहले कर चुका है गोकू बड़ी आसानी से। इसके बाद मर्सरी टाओ सोचता है कि शायद ये उस पानी का असर है और चले जाता है कोरन को तंग करने, हाँ मेरा मतलब उस पानी को पीने कोरन टावर पे, जहाँ ऐसा कोई पानी था ही नहीं, लेकिन वो मानता ही नहीं। जिसके बाद कोरन उसे कुछ पिला देता है पानी और फिर उसे दिखाता है उसके पावर का कमाल अपने जादू से कि उसने खंभा पूरा तोड़ दिया। जिसके बाद इस विश्वास के साथ कि उसकी ताकत बढ़ चुकी है, टाओ बढ़ता है वापस गोकू से लड़ने। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि गोकू उससे हार रहा है, लेकिन रियलिटी में गोकू पढ़ रहा था उसके मूव। और इसके बाद अब बारी थी गोकू की, जहाँ पे गोकू काफी अच्छा डोमिनेट करता है टाओ को, और लास्ट में टाओ फेंक देता है उसकी तरफ एक बम या फिर कह सकते हैं ग्रेनाइट, जिसको कि वो दोबारा उसी की तरफ रिपेल कर देता है और फिर टाओ वहां से हमेशा के लिए कल्टी हो जाता है। और इसके बाद गोकू निकल जाता है अपने बाकी के ड्रैगन बॉल खोजने के लिए, क्योंकि उसे जिंदा करवाना है ऊपा के डैड को। और अब यहाँ पर आखिरी ड्रैगन बॉल भी मिल चुका है रेड रिबन आर्मी को, जिसके बाद गोकू बढ़ता है उनकी तरफ सारे ड्रैगन बॉल कलेक्टर ने और जिंदा करवाने ऊपा के डैड को, जहाँ पर गोकू भी तैयार है उन्हें हराने के लिए, और साथ साथ रेड रिबन आर्मी भी अपने कमर कस चुकी है लड़ने के लिए, और साथ में निकल चुके हैं गोकू के दोस्त, मतलब बुल्मा, यामचा, माशरोशी और बाकी सारे। तो यहाँ पर यामचा बाकी सारे रास्ते में होते हैं, जहाँ गोकू लड़ता है रेड रिबन आर्मी वालों से। काफी बराबरी की लड़ाई और काफी तगड़ी लड़ाई, जहाँ रेड रिबन आर्मी वालों को लग रहा था उनकी तरफ बढ़ रहा है मर्सनरी टाओ, लेकिन ये था गोकू जो कि उनको चौंका देता है। अब जहाँ पर रेड रिबन आर्मी वाले गोकू के लिए इतनी सुविधा नहीं करते, लेकिन गोकू भी वहाँ पर एक एक को चुन चुन के धोता है। और इस सब के बावजूद भी रेड रिबन आर्मी तरह तरह के हथियार यूज करती है गोकू के खिलाफ, जैसे आरपीजी वगैरह वगैरह, लेकिन उस सब से भी गोकू को कुछ नहीं होता। जिसके बाद गोकू इन सबको एक कोने करके अपना दम दिखाता है और निकलता है आगे। अब जहाँ पर गोकू को मारने के लिए रेड रिबन आर्मी के हेड, मतलब जनरल रेड, जो कि उसे मारने के साथ साथ जनरल ब्लैक को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाले थे, लेकिन जनरल ब्लैक यहाँ बच जाता है और उसे पता चलता है जनरल रेड की बेफसूल की विश, जो थी अपनी हाइट बढ़ाना, एक चट्टान जितनी बड़ी, क्योंकि उसकी हाइट काफी कम थी, जो कि पागलपन था और पूरी दुनिया पर राज करने की जगह एक तुच्छ से विश थी। जिसके बाद सारी भागदौड़ आगे की संभाली जनरल ब्लैक ने, जहां देखा गोकू जिंदा था, और इसके बाद हुई फाइनल फाइट रेड रिबन आर्मी की गोकू के खिलाफ। अब जहाँ पर जनरल ब्लैक के खिलाफ काफी लंबी लड़ाई के दौरान, मतलब उसके बाद आखिरकार गोकू ने हरा दिया जनरल ब्लैक को और फतेह पाली रेड रिबन आर्मी के खिलाफ। अब इसके बाद बिल्कुल पुरानी फिल्मों के पुलिस की तरह एकदम टाइम पे पहुंचते हैं गोकू को रेड रिबन आर्मी से बचाने के लिए। अब इसके बाद गोकू के पास थे 6 ड्रैगन बॉल और निकल रहा था 7वें के लिए, और हमने बात शेयर की कोरेन टावर के बारे में, कैसे मुझे 3 साल लगे और गोकू ने 3 दिन में कर दिया। अब वैसे सबके बाद गोकू ऊपर से मिलाता है बाकी सारे अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ गोकू के नए कपड़े भी तैयार थे, जिसे पहनने की तैयारी करता है खुले में, और फिर वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है। ऐसे नहीं करते गोकू, जो भी हो। अब इसके बाद गोकू आगे बढ़ता 7वें ड्रैगन बॉल का पता लगाने, जो कि रेडार में नहीं मिल रहा था क्योंकि शायद उसे किसी जानवर ने निगल लिया है, जैसा कि बुल्मा और बाकियों का मानना था। तो वो उसके लिए है मैं बताऊंगा, तो उसके लिए जाते हैं फ्यूचर टेलर बाबा के पास, जो कि उन्होंने भविष्य बताएगा और बताएगा ये बॉल कहाँ पर है। वैसे फ्यूचर टेलर बाबा मेरी बड़ी बहन है, लेकिन ये धंधे की बहुत पक्की है, मतलब अगर पैसे नहीं तो फ्यूचर नहीं, जिसके बदले अगर तुम्हें फ्यूचर जानना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा इसके कुछ मुस्टंडों के साथ। हाँ, एक मिनट, अगर सारा तुम एक ही वीडियो में जानोगे। अब जानते हैं इनकी लड़ाई के बारे में, मतलब गोकू और उसके दोस्तों, मतलब गोकू और मेरे सारे स्टूडेंट की लड़ाई फ्यूचर टेलर बाबा के चेलों के साथ। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। सब्सक्राइब। अब इंतजार किस चीज का है, वीडियो खत्म हो गई।